नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल्ड। दोस्तों, बीजेपी में इस वक्त लगता है बगावत का माहौल है। 4 बार के सांसद, मोदी की कैबिनेट के पूर्व मंत्री, वो शख्स जिसने पार्टी के लिए जिंदगी खपा दी, अब वही मोदी की पार्टी को लात मार मार कर निकलते बने। और ये कोई साधारण इस्तीफा नहीं था। ये इस्तीफा था आग में घी डालने वाला विस्फोट, वो भी ठीक चुनाव से पहले। अब जरा आप सोचिए कि जिसे बीजेपी को लोहे की दीवार कहा जाता है, जिस पार्टी में आवाज उठाना गुनाह समझा जाता है, वहीं से एक वरिष्ठ नेता निकलकर कहता है कि अब ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही। दोस्तों, बगावत की आग फूटी है असम से। वो असम जिसने नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सत्ता की शुरुआत की। वो असम जहां के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट वाला अमित शाह कहा जाता। लेकिन अब वहीं से बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका आया है। 74 साल के राजेंद्र गोहेन, 4 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और असम बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, इन सभी टैक्स को छोड़कर उन्होंने पार्टी को जय श्री राम कह दिया है, मतलब टाटा बाय बाय। गुवाहाटी के बीजेपी मुख्यालय में 17 समर्थकों के साथ उन्होंने एक एक करके इस्तीफे सौंप दिए। 18 लोग एक साथ पार्टी छोड़ गए। और वजह क्या थी? बोहेन का साफ कहना था कि हम इस पार्टी में वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं से प्रेरित होकर आए थे। लेकिन अब पार्टी पर काबिज लोग सत्ता के भूखे हैं। पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। जो कल तक कांग्रेस में थे वो आज बीजेपी में मंत्री हैं और असली भाजपाई किनारे पर है। वाह गोहेन जी वाह! कई सालों से जो बात जनता मन में सोच रही थी वो आज आपने जुबान से कह दी। असल में मामला केवल असम का नहीं, ये पूरी बीजेपी की कहानी है। 2014 के बाद जो बीजेपी बनी है वो जनसंघ की आत्मा नहीं, बल्कि मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। बीजेपी जो कभी कलेक्टिव लीडरशिप के लिए जानी जाती थी, जहां अटल, आडवाणी, जेटली, सुषमा जैसे कई चेहरे थे, वो अब 2 लोगों की पार्टी बन चुकी है। एक मोदी, दूसरा शाह। और जब कोई पार्टी सिर्फ 2 लोगों की हो जाए तो बाकी सबके लिए जगह कहां बचती है? अब आसाम में 2 बीजेपी चल रही है। पुरानी बीजेपी जो संघ और स्थानीय कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, शर्मा वाली बीजेपी जो कांग्रेस से आयातित नेताओं की पार्टी है। हेमंत विश्व शर्मा खुद कभी कांग्रेसी थे, पक्के कांग्रेसी। कांग्रेसी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की और फिर इतने ताकतवर हो गए कि अब पुराने भाजपाई भी उनसे शर्मा जाए। गोहेन उसी पुरानी बीजेपी के प्रतीक है। वो कहते हैं कि शर्मा के आने के बाद संगठन की आत्मा जैसे बदल गई है। वो बीजेपी जो कार्यकर्ताओं के पसीने से बनी थी, अब सत्ता के दलालों की दुकान बन गई है। गोहेन यही नहीं रुके। उन्होंने आसाम सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि आसाम में 2023 में जो परिसीमन हुआ, उससे स्वदेशी असमिया समुदाय का प्रभाव घटा दिया गया। मतलब साफ है, असम की राजनीति में स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई अब बीजेपी के अंदर भी पहुंची है। जो मुख्यमंत्री बाहर के लोगों को घुसपैठिया कहकर गला फाड़ते हैं, उन पर अब उनके ही पुराने साथी आरोप लगा रहे हैं कि असमिया लोगों का हक बीजेपी ने छीना है। क्या इसे बगावत ही कहेंगे, या सच्चाई जो अब धीरे धीरे बाहर आ रही है? अब बीजेपी में असंतोष क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बीजेपी अब पार्टी नहीं, केंद्र निर्देशित हाईकमान सिस्टम बन गई है। हर राज्य में वही पैटर्न, लोकल लीडर को किनारे करो, दिल्ली से चलाओ सब कुछ। असम में शर्मा है, मध्य प्रदेश में शिवराज हटे तो दिल्ली तय करेगी, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल, सब जगह यही फॉर्मूला। लेकिन नतीजा क्या? नाराजगी, विरोध और अब बगावत। अब आप सोचिए, अगले साल असम और बंगाल में चुनाव है। असम बीजेपी के लिए लाइफलाइन है। अगर असम में सत्ता गई तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की पकड़ फिर से ढीली हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की पूरी रणनीति का आर्किटेक्ट है हेमंत बिस्व शर्मा। आरएसएस ने भी पिछले कई दशकों से इस इलाके में गहरी जड़ें जमाई है। और अब जब वहां के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही, तो मामला मामूली नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा पर वैसे तो मोदी शाह की पूरी पूरी कृपा है, लेकिन उनके ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप भी हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई अक्सर कहते हैं कि शर्मा की सरकार घोटालों की मशीन है। अब शर्मा भी कहाँ पीछे रहते? वो भी गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तान कनेक्शन के आरोप लगा देते हैं। मतलब असम की राजनीति अब कीचड़ में कमल खिलाने वाली हो चुकी है। बीजेपी में हर जगह एक ही शिकायत, पुराने कार्यकर्ताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। संगठन में जगह अब सत्ता के पाले वालों की है। वो लोग जो कल तक विपक्ष में थे, आज सीधे मंत्री बने बैठे हैं। गोहेन ने जब कहा कि हम वाजपेयी और आडवाणी की पार्टी में आए थे, न कि इन सत्ता लोलुप नेताओं की बीजेपी में, तो ये सिर्फ उनके नहीं, हजारों पुराने कार्यकर्ताओं की आवाज है। असम की ये पूरी कहानी शायद आपने किसी बड़े न्यूज चैनल पर नहीं देखी होगी, क्योंकि असम से आता है पॉलिटिकल रेवेन्यू।
जो चैनल सरकार के विज्ञापन से चलते हैं वो भला उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे? पर जमीन पर सच्चाई ये है कि असम में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, छात्र सड़कों पर हैं, आदिवासी संगठनों में भी गुस्सा है और सरकार के खिलाफ नाराजगी दिन ब दिन गहराती जा रही है। 2016 में बीजेपी आई थी, 2021 में शर्मा मुख्यमंत्री बने और 2026 के चुनाव तक पार्टी को 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल मतलब जनता अब सवाल पूछने लगी है, विकास हुआ या बस नारे ही चल रहे हैं? जब सत्ता लंबी हो जाती है तो एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है और ऊपर से अब पार्टी के अंदर भी बगावत की आवाजें उठने लगी है। असम के पूर्व मंत्री गोहेन ने बीजेपी छोड़ी, 17 नेताओं को साथ लेकर निकले और बोले यह पार्टी अब स्वदेशी विचारधारा की नहीं बल्कि सत्ता बचाने वालों की पार्टी बन गई है। मोदी शाह के लिए ये सिर्फ एक राज्य का झटका नहीं बल्कि एक साइलेंट सिग्नल है कि अब पार्टी के अंदर भी असंतोष खौल रहा है। दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी 2026 तक असम में सत्ता बचा पाएगी या फिर अपने ही पुराने सिपाही उसकी जड़ें काट डालेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या गोहेन की यह बगावत सिर्फ एक नाराजगी है या आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट शॉक वेव साबित होगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि यहाँ न्यूज़ नहीं, सच्चाई बेबाकी से कही जाती है। नमस्कार।